हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सॉइल के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, सॉइल में वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और सॉइल प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती है। ठीक है, देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म की स्टडी है ये। दियर फंक्शंस एंड हाउ दे अफेक्ट सॉइल प्रॉपर्टीज़, उनकी फंक्शन क्या वो परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से वो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। बात करें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉइल के स्ट्रक्चर को, फर्टिलिटी को और प्रॉपर्टीज़ को वो क्या करते हैं, एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे अफेक्ट करते हैं। कुछ बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस होता है सॉइल में, तो देखिए, फॉर साइक्लिंग ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जो अलग अलग बायोजियो केमिकल साइक्लिंग चलती रहती है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चलती रहती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो पाती है। ठीक, उसके बाद है अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल्स। अलग अलग सॉइल्स के फंक्शंस को, उनके स्ट्रक्चर को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सॉइल क्वालिटी एंड हेल्थ, सॉइल की क्वालिटी और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंक्रीज सॉइल एरेशन एंड पेनिट्रेबिलिटी, सॉइल की एरेशन है मतलब ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा जा सके, पास कर सके। पेनिट्रेबिलिटी मतलब प्लांट्स की जो रूट होती है वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाए। इन सारी चीज़ों के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे रोल की बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है, तो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, न्यूट्रिएंट की रिसाइक्लिंग करवाते हैं, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज, कुछ पेस्ट और डिजीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। क्रिएट सॉइल स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रॉडली 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसीटीज, प्रोटोजोआ और नेमाटोड्स। ये क्या है, ये 7 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में पाए जाते हैं, तो इनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो सातों अभी हमने देखा वो कौन सा रोल प्ले करते हैं, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या वो डालते हैं सॉइल पे। इसके अलावा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है उनका, और एग्जाम्पल कि सॉइल में अगर बैक्टीरिया पाई जाती है तो कौन कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है, तो कुछ की बैक्टीरिया के नाम हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग सिंगल सेल्ड है, हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, टिपिकल सेल रेंज जो होता है वो उनका 0.5 से मतलब 1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। बात करते हैं सॉइल में क्या रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया, तो देखिए, इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चरल सॉइल्स बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द कार्बन साइकिल बाई फिक्सेशन एंड डिकम्पोजिशन। तो एग्रीकल्चरल सॉइल जो होती है, जहाँ पे जिस सॉइल में एग्रीकल्चर किया जाता है, तो उनके लिए बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्बन साइकिलिंग का काम करवाते हैं। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस हो पाती है उसकी वजह से, और डिकम्पोजिशन भी करते हैं। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ करवाते हैं। ठीक, उसके बाद है कि मेनी बैक्टीरिया इन द सॉइल प्रोड्यूस पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन दैट फॉर्म अ लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ सॉइल। तो कई सारी बैक्टीरिया की स्पीशीज ऐसी हैं जो सॉइल में रहती हैं, वो क्या करती हैं, पॉलीसेकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलीज करती हैं, और उससे क्या होता है, वो सॉइल की सरफेस पे एक लेयर बन जाती है पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स की। और ये जो सबस्टांसेस हैं, एक सीमेंटिंग एजेंट, एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करते हैं और सॉइल की स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, वो इम्प्रूव करते हैं। ठीक, उसके बाद एक बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं बैक्टीरिया के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, सल्फर और हाइड्रोकार्बन डिग्रेडेशन भी करवाती हैं ये, और रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया का रोल है। कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि क्या बैक्टीरिया के कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है, तो ऐसे तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, मैंने कुछ नाम लिखा है कुछ जेनरा का, जैसे बैसिलस हो गया, ऑर्थोबैक्टर, स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, एल्काजीनिस, क्लोस्ट्रीडियम,
फ्लैवोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, ज़ैंथोमोनास, बायोबैक्टीरियम, ये सारी कुछ बैक्टीरिया की जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती है सॉइल में। ठीक है, अब देखते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, किस तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है सॉइल को। तो देखिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द सॉइल माइट हैव हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द क्रॉप रिजल्टिंग इन पुअर क्रॉप हेल्थ, पुअर यील्ड। तो कुछ बैक्टीरिया जो होती है वो पैथोजेनिक होती है, ठीक, डिजीज कॉजिंग होती है। तो वो क्या कर सकती हैं, जो उस सॉइल में क्रॉप लगा हुआ है, प्लांट लगा हुआ है, तो उस पर हार्मफुल इफेक्ट डाल सकती है, जिससे जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है, वो कम हो सकती है, वो क्रॉप खराब हो सकता है। उसके बाद है सम बैक्टीरिया नोन टू डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ सॉइल विच रिजल्ट इन द सॉइल इनफर्टिलिटी एंड डिक्रीज सॉइल हेल्थ। तो कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज ऐसी भी पाई गई हैं कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है, डिसबैलेंस कर देती है। इससे होता क्या है कि सॉइल की इनफर्टिलिटी हो जाती है, सॉइल फर्टाइल नहीं रह पाता है और सॉइल हेल्थ भी डिक्रीज हो जाता है, सॉइल बढ़िया स्थिति में नहीं रह पाता है। उसके बाद क्या है, द रिलीज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स माइट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक द पीएच, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट। तो क्या होता है कि जो भी बैक्टीरियाज हैं जो कुछ बाई प्रोडक्ट्स रिलीज करती हैं, तो हो सकता है कि वो जो बाई प्रोडक्ट क्या कर सके, वो सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दे। जैसे सॉइल का चीज़ जो पीएच है वो चेंज कर दे, घटा दे या बढ़ा दे, जो भी न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको कम कर दे, जो कटायन एक्सचेंज क्षमता है वो भी कम हो जाए। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है जो बैक्टीरिया सॉइल पे डाल सकती है। तो मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होता है सॉइल पे। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के बारे में हुआ। और दूसरा जो है वो क्या है, फंगाई। तो देखिए, जो सॉइल फंगाई होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मल्टीसेलुलर फंगाई होते हैं। ठीक है, अगर बैक्टीरिया से कंपेयर किया जाए तो फंगाई का जो मॉर्फोलॉजी है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और लाइफ साइकिल भी इनका कॉम्प्लेक्स होता है बैक्टीरिया के कंपेरिजन में। ज़्यादातर जो फंगाई होते हैं वो हाईली ब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और उनके पास स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है, माइसीलियम वगैरह होती हैं, 2 से 30 mm तक की होती हैं डायमीटर में और सेवरल सेंटीमीटर्स लॉन्ग। मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में यहाँ बताया गया है। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होती हैं वो एरोबिक होती है, ईस्ट को छोड़ के। ईस्ट एनारोबिक रिस्पायरेशन करके, फर्मेंटेशन करके शुगर, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बना देता है। ठीक है, रोल की बात करते हैं कि फंगाई का सॉइल में रोल क्या होता है। तो देखिए, रिलीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल मिनरल्स। ये सॉइल मिनरल्स होती हैं उनमें से न्यूट्रिएंट्स रिलीज करवाते हैं, उनको डिकम्पोज करके, ब्रेक डाउन करवा के। सेप्रोफिटिक फंगाई प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ग्लोबल कार्बन साइकिल। ग्लोबल कार्बन साइकिल में जो सेप्रोफिटिक फंगाई होती हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हेल्प ट्रैप नेमाटोड्स दैट आर हार्मफुल टू प्लांट। ऐसे नेमाटोड जो प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उनको ट्रैप कर लेती हैं ये फंगाई जो होती हैं, सॉइल में मौजूद जो फंगाई होती हैं। तो उसके बाद प्रोड्यूस प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है फंगाई। डोमिनेट द सॉइल बायोमास। सॉइल बायोमास में फंगाई का डोमिनेशन रहता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये मौजूद रहती है। कुछ एसोसिएशंस भी होते हैं, जैसे माइकोराइजा हो गया, लाइकेंस हो गया। तो माइकोराइजा क्या करते हैं, ये प्लांट के रूट्स में या फिर प्लांट की रूट पर रहते हैं ये। ठीक है, ये क्या हेल्प करते हैं कि वाटर और न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है, जो रूट वाटर और न्यूट्रिएंट अपटेक करती है सॉइल से, तो उसको बढ़ा देते हैं वो। ठीक है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं जो प्लांट ग्रोथ को बढ़ाती है और प्रिवेंट डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स के माध्यम से डिजीज से भी प्रिवेंशन प्रदान होता है। द फंगाई बेनिफिट बाय टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रूट। तो प्लांट को तो ये इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है, इसको क्या फ़ायदा मिलता है कि वो रूट में रहती है, तो जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है अपना भोजन वो रूट से ही ले लेती है। ठीक है, तो ये एसोसिएशन चलता रहता है इन लोग का। उसके बाद लाइकन्स होते हैं, तो लाइकन्स भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं फंगस का और एल्गी का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि दे आर इम्पॉर्टेंट सॉइल कॉलोनाइजर्स दैट प्ले क्रिटिकल रोल इन सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेबलाइजेशन। तो ये जो लाइकन का एसोसिएशन होता है ना, तो ये एक सॉइल कॉलोनाइजर होते हैं। ये सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल की स्टेबलाइजेशन में, सॉइल स्टेबल रहे उसमें मदद करते हैं। तो ये फंगाई के बारे में हुआ, क्या क्या रोल प्ले करती है, क्या क्या एसोसिएशंस होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कुछ फंगाई की स्पीशीज़ या जेनरा की जो पाई जाती है सॉइल में, तो एमेनिटा, ट्राइको ट्राइकोलोमा, टोरेंडिया,
डिस्कोमाइसीस, थेलोफोरा, फाइटोफोरा, वर्टिसिलियम, ये सारे कुछ फंगस की स्पीसीज हैं जो सॉइल में मिलती हैं। अब डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है फंगाई का सॉइल में। नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो देखिए जो पैथोजेनिक फंगस होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग प्लांट डिजीजेस कॉज करवा देते हैं। वो क्या प्लांट की टिश्यूज़ में घुस जाते हैं और एक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉज कर देते हैं प्लांट में। प्लांट की टिश्यूज़ में जाके उनको ख़राब कर देते हैं और न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाती है, और किसी तरह की डिफिशियंसी होगी तो प्लांट में डिजीज़ हो जाएगा, तो प्लांट डिजीज़ करवाते हैं। इस तरीके का एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक हार्मफुल इम्पैक्ट होता है इनका। उसके बाद दूसरा क्या है कि mycorrhiza and fungal pathogens also affect seedlings, resulting in harmful consequence for plant population dynamic। तो जो mycorrhiza होता है, फंगल होता है, ये जो एसोसिएशन होते हैं, तो जो सीडलिंग होता है, भी छोटा सा ही पौधा होता है, तो उसको ये क्या कर देते हैं, अफेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज आगे चलकर वो प्लांट, क्योंकि देखिए पहले ही सीडलिंग में ही कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो आगे चलकर वो या तो प्लांट होगा ही नहीं बढ़िया, या फिर होगा भी तो डिजीज्ड होगा। तो ये कुछ हार्मफुल या कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट होता है फंगाई का। ये दूसरा हुआ हमारा। अब तीसरा क्या है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में पाए जाते हैं, एक्टिनोमाइसीटीज। तो एक्टिनोमाइसीटीज क्या होते हैं, ये एक्चुअली फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, और ज़्यादातर क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और ऐसे सॉइल में पाए जाते हैं जो न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन होता है। ऐसे सॉइल में फिर एक्टिनोमाइसीटीज पाए जाते हैं। एक्टिनोमाइसीटीज क्या, फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली, और ऐसे सॉइल में पाए जाते हैं जो सॉइल न्यूट्रल से थोड़ा अल्कलाइन रहता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सब्सट्रेटेड एरियल माइसीलियम प्रोडक्शन, माइसीलियम का प्रोडक्शन करते हैं ये, और ऑप्टिमम ग्रोथ जो होती है इनकी अल्कलाइन पीएच पे होती है। अल्कलाइन पीएच पे ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ शो करते हैं। रोल की बात करें एक्टिनोमाइसीटीज की सॉइल में, तो इनहेबिट्स द राइजोस्फीयर ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप। जो क्रॉप्स की राइजोस्फीयर होती है उसको ये क्या कर देते हैं, इनहेबिट करते हैं, मतलब वहीं पे ही रहने लगते हैं। वेयर दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सॉल्युबलाइजिंग फॉस्फेट। और वहाँ पे क्या करते हैं ये कि जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो वहाँ पे रहता है उसको रिसाइकल करके उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है वो चीज़ रिलीज़ कर देते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, और फॉस्फेट को सॉल्युबलाइज करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक, इसके अलावा एक्टिनोमाइसीटीज decompose the more resistant and indecomposable organic matter and produces several dark brown to brown pigments which contribute to the dark color of the soil humus। एक तो क्या काम करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की, और फॉस्फेट सोल्यूबलाइज करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं ना कि जो रेसिस्टेंस और ई डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डिकम्पोज नहीं होता है आसानी से, उसको ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और डार्क ब्राउन से लेके ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं। और क्या होता है उससे, क्या होता है कि जो सॉइल का ह्यूमस है ना उससे डार्क कलर आता है। ह्यूमस डार्क कलर का डार्क होता है, तो उसका कहाँ से आता है कलर, ये एक्टिनोमाइसीटीज क्या कर देते हैं, जो इनडिकम्पोजेबल मैटर होता है उसको डिकम्पोज करके डार्क ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और उसी पिगमेंट की वजह से ह्यूमस का कलर डार्क होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि एक्टिनोमाइसीटीज फॉर्म एसोसिएशन विद सम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट एंड फिक्स एंटो। तो कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एक्टिनोमाइसीटीज एसोसिएशन बनाते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक, तो ये इनका रोल हो गया। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो कुछ स्ट्रेप्टोमाइसीज, माइक्रोमोनोस्पोरा, थर्मोएक्टिनोमाइसीटीज और नुकार्डिया, ये सारे कुछ एक्टिनोमाइसीटीज की स्पीसीज हैं जो सॉइल में मिलती हैं। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। तो देखिए, some products of actinomycetes might affect the microorganism of the soil resulting in decreased diversity। तो एक्टिनोमाइसीटीज की कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज करता है, उससे क्या होता है जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सॉइल में, बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी वगैरह, उन पे असर होता है, और वो हो सकता है कि वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो जो डाइवर्सिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सॉइल में वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद pathogenic species of actinomycetes result in plant disease that affect plant health and crop loss। कुछ पैथोजेनिक स्पीशीज भी होती है एक्टिनोमाइसीटीज की, तो उससे क्या होता है, प्लांट को डिजीज होता है और वो प्लांट की ग्रोथ को, हेल्थ को और क्रॉप यील्ड को अफेक्ट करता है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ एक्टिनोमाइसीटीज का। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक, प्रोटोजोआ मोटाइल हेट्रोट्रॉप्स होते हैं,
और ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, बैक्टीरिया को, एल्गी को, ईस्ट को और छोटे छोटे प्रोटोजोआ को खाते हैं, ये उनसे अपना फूड लेते हैं ये, ठीक। और ऑर्गेनिक मैटर को भी ये डिकम्पोज करते हैं, उससे अपना फूड लेते हैं ये। रोल की बात करें प्रोटोजोआ का सॉइल में, तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग माइक्रोबियल बैक्टीरियल इक्विलिब्रियम इन द सॉइल। तो प्रोटोजोआ क्या करते हैं ना, सॉइल में माइक्रोब्स का और बैक्टीरिया का क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम बैलेंस बना के रखते हैं। Some protozoa have been recently used as biological control agents against that cause harmful disease. Um, रिसेंटली क्या किया गया है, स्टडीज़ के द्वारा ये पता किया गया है कि कुछ जो प्रोटोजोआ होती है उनको बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो प्लांट में हार्मफुल डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इनके खिलाफ ही एक ये बायो इंडिकेटर या फिर बायो कंट्रोल मेथड के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये भी एक इतना बढ़िया रोल है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेस्टिगोफोरा, सीरियोफोरा जो इनकी फैमिली है, वो सारी फैमिलीज सॉइल में पाई जाती है प्रोटोजोआ की। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें कि प्रोटोजोआ का सॉइल में नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, तो एज मोस्ट बैक्टीरियल कम्युनिटीज इन द सॉइल आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर प्रोटोजोअन, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोअन इन द सॉइल अफेक्ट बैक्टीरियल डाइवर्सिटी। तो अभी हमने देखा कि इनका फूड ही होता है बैक्टीरिया, अलगी, छोटे प्रोटोजोअन्स, इनको खाता है प्रोटोजोआ। तो सॉइल में जितना बैक्टीरिया को ये खा जाएगा तो सॉइल में बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल में, ठीक। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज या नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके बाद क्या है, सम प्रोटोजोआ माइट बी हार्मफुल टू द प्लांट्स विच डिक्रीजेस क्रॉप हेल्थ एट क्रॉप रेट। तो कुछ प्रोटोजोआ क्या हो सकते हैं, जो सॉइल में प्लांट लगा है, क्रॉप लगा है, उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, और इससे क्या होगी, उस क्रॉप की हेल्थ पर असर होगा और क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। फोटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट आर इम्पॉर्टेंट इन सॉइल वेयर लाइट एंड वाटर आर अवेलेबल। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और जहाँ पे लाइट और वाटर अवेलेबल होता है उस सॉइल में ये ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट होते हैं, ठीक। पीजीए आर फाउंड इन कोलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो कोलोनियल फॉर्म में या फिर फिलामेंटस फॉर्म में मिलता है। एंड द फिलामेंटस फॉर्म शो हेट्रोसिस्ट और नॉन हेट्रोसिस्ट फिलामेंट। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है दो फॉर्म में मिलता है, या तो फिलामेंटस या फिर कोलोनियल। तो जो फिलामेंटस फॉर्म होता है उसके पास हेट्रोसिस्ट होता है या फिर नहीं भी हो सकता है। जो हेट्रोसिस्ट होता है वो क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। जैसे नॉस्टॉक हो गया, ये सारे क्या काम करते हैं, ये हेट्रोसिस्ट होता है इनके पास और वो एन2 फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है। रोल की बात करें बीजीए की क्या रोल होता है, तो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इसेंशियल रोल इन सॉइल बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड कार्बन by the synthesis of exopolysaccharide that increase soil fertility and water retention capacity। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये क्या करते हैं, इनका सॉइल में इसेंशियल रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ठीक है, कार्बन भी फिक्स करते हैं, एक्सोपोलराइड्स ये सिक्रीट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो तीन काम करते हैं, कार्बन फिक्स करना, नाइट्रोजन फिक्स करना, एक्सोपॉलीसेकेराइड सिक्रीट करके सॉइल की फर्टिलिटी और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज करना। इंक्रीज सॉइल फिजिकल स्ट्रक्चर, पोरोसिटी एंड रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर ड्यू टू देयर फिलामेंटस स्ट्रक्चर। सॉइल फिजिकल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, पोरोसिटी बढ़ाते हैं ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा उसमें जा सके, सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करके रखते हैं ताकि सॉइल ड्राई ना हो, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है। फाइटोहॉर्मोन्स, विटामिन, एमिनो एसिड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सॉइल में रिलीज करते हैं। तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल में। एग्जाम्पल के तौर पर नॉस्टॉक हो गया, एनाबिना, नोडुलेरिया, प्रोटोक्रोथिक्स, ये सारे पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की स्पीशीज। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एल्गन ब्लूम फॉर्म कर सकती है, और इससे क्या होगा, टॉक्सिन रिलीज हो जाएगा सॉइल में। इससे जो वेजिटेशन है वो अफेक्ट होगा, सॉइल पॉल्यूट होगा, सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट है कि द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया कम्युनिटी इन द सॉइल अफेक्ट द बैक्टीरिया कम्युनिटी एज इट कॉजेज
ऑक्सीजन डिप्रेशन, मान लीजिए कि सॉइल में अच्छा खासा मौजूद है अमाउंट में तब तो ठीक है, लेकिन वहाँ से अगर गायब हो जा रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी का कम्युनिटी वहाँ से ख़त्म हो जा रहा है, तो इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया कम्युनिटी है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि उससे ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट है वायरसेस। तो वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं, उनका जो साइज रेंज होता है 20 से 30 mm के बीच में रहता है डायमीटर इनका। रोल की बात करते हैं कि वायरसेस का क्या रोल होता है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो देखिए, जो मेन तरीका है जिसकी वायरसेस सॉइल में अपना रोल निभाते हैं, तो क्या है, बेनिफिशियली इज बाय ट्रांसफरिंग जीन बिटवीन माइक्रोबियल होस्ट by horizontal gene transfer. These transfer enables beneficial characteristics between different communities. तो देखिए, वायरसेस क्या है ना, ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में मदद करते हैं। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफर करना। नॉर्मली वर्टिकल होता है, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है, नेचुरली नॉर्मली इसको वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जैसे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अपने ट्रांसफ़र कर दिया या किसी और स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र होता है। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में हेल्पफुल होते हैं वायरसेस। और बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, तो उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सॉइल में अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया सॉइल को ख़राब कर रही है, तो उसको इम्पैक्ट करने के लिए हम वायरसेस का यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज से मदद से, ठीक है। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में मदद करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं ना ये कुछ डिकम्पोजिशन का भी काम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को भी ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसके अलावा दूसरा वे, नेक्स्ट वे क्या है जिससे ये हेल्पफुल होते हैं, कि ये वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं जो सॉइल को या फिर प्लांट अगर वहाँ पे है तो उसको इन्फेक्ट कर रही हैं, तो वो उनको इन्फेक्ट करके प्लांट को या सॉइल को बचा सकते हैं। मतलब ये प्लांट है, इसको कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी अफेक्ट कर रहा है, प्लांट को ख़त्म कर रहा है, वहाँ पे सॉइल को डिग्रेड कर रहा है, तो वायरसेस इस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर देंगे, इनकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकते हैं, इससे प्लांट हमारा बचा रहेगा और सॉइल भी। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें अगर, तो देखिए, वायरसेस अफेक्ट अदर माइक्रोबियल कम्युनिटी ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ दैट कॉज एन इम्बैलेंस इन द बायोटिक कंपोनेंट इन द सॉइल। तो जो वायरसेस होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की कम्युनिटी है, वायरसेस है, फंगाई, एल्गी है, उसको अफेक्ट करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे तो क्या हो जाएगी, जो बायोटिक कंपोनेंट है सॉइल का वो डिसबैलेंस हो जाएगा। Next, the viruses might affect the physical and chemical property of soil by affecting the biotic and abiotic component of the soil. तो soil की biotic और abiotic component दोनों को affect करके soil वायरस क्या कर सकता है, soil की chemical properties को change कर सकता है, affect कर सकता है। तो ये viruses का रोल हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। और लास्ट है नेमाटोड्स। तो नेमाटोड्स क्या होते हैं, स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, स्मूथ होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, और साइज रेंज टिपिकली 50 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, और 1 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में। बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। मोस्टली जो नेमाटोड स्पीशीज होती है वो हाईली स्पेशलाइज्ड पैरासाइट होती है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स पे पैरासाइट होती है, ह्यूमन, इंसेक्ट और कुछ इनवर्टिब्रेट्स पे भी ये पैरासाइट होते हैं, ठीक। रोल की बात करें तो एंश्योर इनफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द सॉइल फॉर प्लांट। ये जो नेमाटोड होते हैं, सॉइल में इनका रोल ये होता है कि ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि सॉइल में प्लांट के लिए इनफ पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन अवेलेबल है। सम फ्री लिविंग नेमाटोड्स आर कैपेबल ऑफ माइक्रो मिनरलाइजेशन। कुछ फ्री लिविंग नेमाटोड जो है वो मिनरलाइजेशन के भी कैपेबल है, वो मिनरलाइजेशन भी कर पाते हैं, ठीक है, मतलब मिनरल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। उसके बाद है, नेमाटोड माइट इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी बाय डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म। तो नेमाटोड्स सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके, डिकम्पोजिशन का भी काम करता है ये। द मूवमेंट ऑफ नेमाटोड थ्रू द सॉइल दस मेंटेनिंग अ बैलेंस सॉइल इकोसिस्टम। और क्या करते हैं, सॉइल में मूवमेंट शो करते हैं ये नेमाटोड, और सॉइल में जो बैलेंस है उसको ठीक करते हैं, बनाए रखते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो प्रिडेटरी नेमाटोड होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अदर जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में मौजूद है वो उसको खा सकते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
सॉइल की हेल्थ पे असर पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो यूज़फुल है सॉइल के लिए। अगर वो उनको खा जाएगा तो सॉइल की स्टेटस पे क्या होगी, हार्म आएगा। फिर है प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड फीड ऑन सीडलिंग एंड प्लांट रूट दैट कॉजेज क्रॉप लॉस इन डिफरेंट एग्रीकल्चर सॉइल। कुछ नेमाटोड क्या होते हैं, वो प्लांट पैरासिटिक भी होते हैं, प्लांट पे पैरासाइट होते हैं वो, और वो क्या करते हैं, सीडलिंग को और प्लांट रूट्स की क्या करते हैं, वो खाते हैं। इससे क्या हो जाता है, क्रॉप का लॉस हो जाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो कंप्लीट हुआ। इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखना है। तो ब्रॉडली 7 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो सॉइल में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।